नमस्ते। कोशिका अंदर सेल। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कोशिका जैव रासायनिक अणुओं से बनी एक संरचना है। यह कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। इसके अंदर जीव द्रव्य एवं केंद्रक होता है। कोशिका के अध्ययन को विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के एक टुकड़े को सूक्ष्म से देखा। इसमें अनेक पठड़ियाँ चैम्बर थी जिन्हें उन्होंने सेल का नाम दिया। लुईविन हॉक ने 1674 में सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु, प्रोटोजोआ तथा अन्य जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। कुंजे ने 1839 में, मॉल ने 1846 में कोशिका में पाए जाने वाले तरल तथा दानेदार पदार्थों को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। 1855 में रुडोल्फ चाउ ने बताया कि नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होती है। कोशिका सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। प्रत्येक जीव एक यानी कोशिकाओं का बना हुआ था। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र इकाई लेकिन सब मिलकर किसी कार्य को संपन्न करती है। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका का मुख्य कार्य करता होता है। कोशिका का आकार। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इसे न्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO भी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग ओस्ट्रिच का अंडा है, जिसका आकार 170 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर होता है। तंत्रिका कोशिका ह्यूमन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कोशिका के प्रकार। संख्या के आधार पर कोशिका की संख्या के आधार पर परजीवी दो प्रकार के होते हैं। कोशिकीय यूनिसेलुलर, इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। बहुकोशिकीय, इसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है, जैसे केंचुआ, मेंढक, छिपकली, पक्षी, केंचुआ, मेंढक, पक्षी, मनुष्य आदि। केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका दो तरह की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक बिना झिल्ली का होता है। इसमें केंद्रक बिना केंद्रक झिल्ली का होता है। प्रत्येक प्रोकैरियोटिक कोशिका एक बड़ी कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, जिसके नीचे अर्धपार्गम में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति में मेम्ब्रेन पाए जाने के कारण यह दृढ़ होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति के अभिरंजन में होने वाले अंतर के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु ग्राम अभिरंजन ग्रेन स्टेन को ग्रहण कर बैंगनी रंग बनाए रखते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में बैंगनी रंग पूर्ण रूप से घुल जाता है। जीवाणु इन कोशिकाओं में अंगक जैसे गोल्गी, फोकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रव्य, जालिका आदि नहीं पाए जाते। इनमें एक विशिष्ट संरचनात्मक में जो सोम्स पाई जाती है, जो कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करती है। कोशिका द्रव्य में 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। कोशिका में हिस्टोन रहित गोलाकार दो कड़ी वाले DNA पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यह एक गोलाकार जीनोमिक DNA रहता है, इसके बाद दूसरा गोलाकार DNA रहता है। छोटे DNA को प्लाज्मिड कहते हैं। विखंडन एवं मुकुलन के द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। उदाहरण बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक शरीर की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कोशिका का बेहतर अध्ययन संभव हुआ है। एक यूकैरियोटिक कोशिका के निम्न मुख्य भाग होते हैं। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की जीवित झिल्ली है। यह कोशिका को दूसरे से तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली में लिपिड 28 से 79% प्रोटीन, 20% कार्बोहाइड्रेट और 1.5% तथा जल 20% ध्यान रहता है। कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में सिंगर व निकल्सन द्वारा तरल मोजाइक मॉडल बनाने कार्य अर्धपार्गम में झिल्ली होती है, जो पदार्थ के अधिगम में मदद करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल या केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह जीवित पदार्थों से बनी दृढ़ है तथा संरचनात्मक परत होती है, जो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। प्रमुख कार्य कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है, कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम ऑल्टमैन ने 1890 में की थी। बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसकी चौड़ाई 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर और लंबाई 7.0 माइक्रोमीटर की अधिक होती है। इसकी संख्या
50 से 50,000 प्रति कोशिका तक होती है। एक दोहरी झिल्ली की रचना है जिसमें वृद्धि झिल्ली में अंगुली जैसी बाहर होती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया में द्रव्य पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। प्रमुख कार्य कोशिकीय श्वसन में सहायक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन के समय एटीपी का निर्माण होता है। जैसे यहाँ एटीपी संग्रहित रहता है जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे ऊर्जा का शक्ति गिरी पावर हाउस ऑफ सेल या ऊर्जा का भंडार गिरी स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन के समय एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ एटीपी संग्रहित रहता है जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे ऊर्जा का शक्ति गिरी पावर हाउस ऑफ सेल या ऊर्जा का भंडार गिरी स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं। लवण प्लास्टिड्स लवक जो अन्य कुछ सवालों कवकों को छोड़कर सभी पौधों में लवण पाए जाते हैं। लवक पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट रंगीन होते हैं और जड़ भूमि तने में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट यह मापदंड स्टार्च को संचित करता है। इलाइयोप्लास्ट यह वसा को संचित करता है। ल्यूकोप्लास्ट यह प्रोटीन का संग्रहण करता है। वर्णी लवक क्लोरोप्लास्ट रंगीन लवण होते हैं जो मुख्यतः फूलों फलों में पाए जाते हैं। इन रंगीन वर्णकों के चलते कीड़े फूलों की ओर आकर्षित होकर परागण पोलिनेशन करते हैं। गाजर में कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। हरित लवण क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के होते हैं जो हरी पत्तियों में पाए जाते हैं। इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा वर्णरहित क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम गोल्जी का है। इसी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। यह विभिन्न आकार की चपटियाँ मुड़ी हुई थैलियों का समूह होता है। कार्य ये प्रोटीन के स्राव में सहायक होता है। लाइसोसोम के निर्माण में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गोल्जी द्वारा होता है। एक्रोसोम के निर्माण में सहायक है। कोशिकाएं की स्रावित कणिकाएं रिक्तियों में प्रवेश करती है तथा इनकी झिल्ली कोशिका झिल्ली के भीतर झिल्ली में संगालित हो जाती है। एक्सोसाइटोसिस द्वारा स्रावित पदार्थ बाहर की ओर मुक्त हो जाती है, इसलिए कोशिकाएं को कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। अंतःपरद्रव्य जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस खोज 1945 में कोटन ने की थी। यह प्रोकैरियोटिक मस्तनी के लाल रुधिर कण आरबीसी को छोड़ सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह सक्रिय कोशिकाओं में जिनमें प्रोटीन, वसा एवं हार्मोन संश्लेषित होता है अधिक विकसित होती है, जैसा कि यकृत और अग्नाशय कोशिकाओं में इस प्रकार के होते हैं। चिकनी स्मूथ अंतःपरद्रव्य जलिका इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं रहते हैं। ये उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं अधिक पाए जाते हैं इसमें वसा और हार्मोन संश्लेषित होते हैं। उच्च रफ अपद्रव्य जलिका इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रमुख कार्य कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन वसा हार्मोन संश्लेषण में सहायक होता है। वह कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में विभिन्न पदार्थों का अंतर कोशिका परिवहन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली का निर्माण करता है। राइबोसोम इसके खोजकर्ता पहला आदित्य राइबोसोम अंतःपरद्रव्य जलिका के ऊपर बिखरे हुए कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से रहता है। ये पादप एवं जंतु कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है, लेकिन स्तनी लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ये आरएनए प्रोटीन के बने होते हैं जिनकी मात्रा लगभग बराबर होती है। जब ये समूह में रहते हैं तो इन्हें पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। 17 राइबोसोम इसके ऊपर 2 उपभाग यूनिट होते हैं, 30 और 50 और ये प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। 80 राइबोसोम इसको 2 सब यूनिट हैं, 40 60 यह यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। इसी तरह राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री भी कहता है। लाइसोसोम इसकी खोज डुवे ने की थी। यह एक थालीनुमा रचना है जो झिल्ली द्वारा घेरा रहता है होता है। बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाता है। इसमें 5 चुके एंजाइम होते हैं जिनका निर्माण गोल्जी में होता है। लाइसोसोम जब फटते हैं तो इसमें उपस्थित एंजाइम कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे अर्थ बनता है कि थैलीसोसाइड बैग्स भी कहते हैं। लाइसोसोम जब फटते हैं तो इनमें उपस्थित एंजाइम कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, इसलिए अर्थ बनता है कि थैली कहा जाता है।
प्रमुख कार्य बाह्य कोशिकीय, एक्स्ट्रासेलुलर एवं अंतरकोशिकीय पाचन में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तारकाय सेंट्रोसोम इसकी खोज 1888 में टी बावेरी ने की थी। केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अंदर एक और या दो कण जैसी संरचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। रसधानियाँ वैक्यूल्स विपादक कोशिकाओं में प्रमुखता से मिलती है, किंतु कुछ जंतु कोशिकाओं में एक या अधिक छोटी होती है। रसधानियों में कोशिका रस भरा रहता है जो निर्जीव पदार्थ होता है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने द्वारा की गई। यह गोलाकार रचना है जो कोशिका के माध्यम में पाया जाता है। केंद्रक में आनुवंशिक तत्व डीएनए पाए जाते हैं और ये कोशिका की क्रियात्मक कार्यों का नियंत्रण करता है। रचना केंद्रक के चारों ओर केंद्रीय आवरण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो केंद्रीय तत्व को कोशिका द्रव से अलग करता है। आवरण दो झिल्लियों का बना होता है जिसे केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं। केंद्रक के पाए जाने वाला द्रव केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इसमें प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव में धागा जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन का जाल क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय मोटी आकृति बनाते हैं जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमैटिन में हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए और अन्य होते हैं। केंद्रक द्रव में एक गोलाकार रचना केंद्रिका न्यूक्लियस पाया जाता है। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण और राइबोसोम का निर्माण होता है। प्रमुख कार्य केंद्रक में मौजूद डीएनए आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लाभ से कार्य का निर्माण करता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1888 में वाल्डियर ने किया। समसूत्री कोशिका विभाजन माइटोसिस की मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या निश्चित रहती है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र, ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र आदि। मनुष्य में 46 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र। ऑटोसोम शरीर की इकाई के लक्षणों को निर्धारित करता है। 2 गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स XX या XY क्रोमोसोम की संख्या इकाई सोमैटिक कोशिकाओं में द्विगुणित डाइपॉलाइड 2n तथा जनन कोशिकाओं में डाइपॉलाइड n होती है। क्रोमोसोम की संरचना क्रोमोसोम का निर्माण एक कुंडलित तंतु क्रोमोनीमा से होता है जो कि मैट्रिक्स में से होता है। क्रोमोसोम के दो कुंडलित भाग क्रोमैटिड कहलाते हैं। क्रोमैटिड में दो क्रोमोनीमेटा होते हैं। क्रोमैटिड एक गोलाकार रूपन सेंट्रोमीटर से जुड़े होते हैं। यह एक संकुचन पाया जाता है जिसे प्राथमिक संकुचन कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय तो तंतु स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमीटर से जुड़े होते हैं। प्राथमिक संकुचन के अलावा एक द्वितीय संकुचन पाया जाता है जिसे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के बाद की गोलाकार रचना को सैटेलाइट कहते हैं और ऐसे क्रोमोसोम को साइटोक्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के दो अंतिम हिस्सों को टेलोमियर कहते हैं। प्रमुख कार्य क्रोमोसोम आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। न्यूक्लिक एसिड जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में केंद्रक से न्यूक्लिक अम्ल को अलग कर उसे न्यूक्लिन नाम दिया। ये दो प्रकार के होते हैं डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संरचना न्यूक्लिक अम्ल में कार्बन C, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन और फास्फोरस P आदि पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में अनेक न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो निम्न यौगिक बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन डीऑक्सीराइबो राइबो प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन, पाइरिमिडाइन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड इक्वल्स टू शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार। न्यूक्लियोटाइड इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड इक्वल्स टू शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन अमाइन बनाता है तथा गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन अमाइन बनाते हैं। CGAT डीएनए यह एक न्यूक्लिक अम्ल है जो केंद्रक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवण क्लोरोप्लास्ट में डीएनए कुछ मात्रा में पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षार के अंतर्गत प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन तथा पिरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन आते हैं।
और दिक न्यूक्लियोटाइड एकक मोनोमर के आधार की रचना में फॉस्फेट वगैरह फॉस्फेट की एक लंबी कड़ी होती है। आधार रचना में कड़ी से चार तरह जुड़ी होती है। वाटसन की एक ने 1935 डीएनए 1953 में डीएनए का द्विकुंठित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया, जिसके लिए उन्हें 1962 नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीएनए का यह आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है, प्रोटीन संश्लेषण का नेतृत्व करता है। आरएनए यह भी एक न्यूक्लिक एसिड है जिसमें राइबोसोम शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षार में थायमिन के स्थान पर न्यूक्लियोसिड होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। आरएनए राइबोसोमल आरएनए संपूर्ण आरएनए का 80% होता है। ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए डीएनए से अलग बना होता है। कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल द्वारा प्रोटीन संश्लेषण करता है। डीएनए ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए आरएनए प्रायः सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है या कुछ वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है। शर्करा यह डीऑक्सीराइबोज है। शर्करा राइबोज नाइट्रोजन क्षार एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका जंतु कोशिका गोल्जी कॉर्निक डिक्टियोसोम के बने होते हैं। जटिल संरचना के गोल्जिकाएं पाए जाते हैं। कोशिका के मध्य एक बड़ी राजधानी वैक्यूल पाई जाती है। कोशिका में राजधानियाँ होती है या नहीं भी होती। कोशिका भित्ति व लवण पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति व लवण का अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है। सेंट्रोसोम पाया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट।